Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक एग्जाम 2.0 में। दोस्तों आज हम बात करने वाले अगली अपने हमारी जो प्रश्नावली चल रही थी, यानी कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था, आपको लिखा हुआ है पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसको हम यहाँ पर आज क्लियर करने वाले और अगली प्रश्नावली स्टार्ट हो। लेकिन आपको मैं जो रोज की तरह देता हूँ, कुछ चैप्टर पढ़ाने से पहले, यानी कि पढ़ाने से पहले मैं यहाँ पर आपको जो दिन का एक मोटिवेशन देता हूँ, उससे मैं यहाँ पर पहले चालू करता हूँ। देखिए, घमंड में मत रहिए जनाब, घमंड में मत रहिए जनाब, अर्श से फर्श तक आने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। तो दोस्तों आप कभी घमंड में मत होइएगा, मतलब कि आप कहीं ज्यादा आता, मान लीजिए आपके साथ कोई एक फ्रेंड्स है, उसको कम आता है और आपको ज्यादा आता है, तो आप हमेशा घमंड में मत रहिएगा कि उसे नीचे दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा कभी भी हो सकता है कि कहीं वो आगे बढ़ गए और आप नीचे आ सकते हैं। तो दोस्तों आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, तो चलिए फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके पहले आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को मैक्सिमम पहुंचा दीजिए, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाइक जरूर कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हमारी प्रश्नावली अगली है एक्सरसाइज 3.2, और इसमें आपको क्वेश्चंस में बढ़ने से पहले आपको मैं कॉन्सेप्ट दूंगा। देखिए, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर, यानी कि कॉन्सेप्ट आप सीख गए, मैथ में आप महारथी बनने लग जाएंगे, बन नहीं जाएंगे, बनने लग जाएंगे। तो चलिए कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको देखिए, फर्स्ट प्रश्न वाले मैंने केवल ग्राफ सिखाना बनाना बताया था, लेकिन यहाँ पर क्या है, उनको हल करना है, यानी कि ग्राफ के माध्यम से आप हल करके एक्स और वाई के मान निकालेंगे। यानी आपके पास दो दे दिए जाए, कोई एक, मान लीजिए कोई दो आपको दे दिए जाए, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूं, जैसे कि ax1 प्लस का by1 प्लस का c2 बराबर 0 और ax2 प्लस का by2 प्लस का c2 बराबर के 0, यानी कि ये दो आपको क्या है, एक लाइनर इक्वेशन दे दिए गए हैं पेयर के साथ। अब मान लीजिए इसका आप ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ में अगर इसके माध्यम से आपको मान निकालने हैं ग्राफ के। अब मान कब निकलेंगे वो आपको यहाँ पर सीखना है कि किन किन कंडीशनों में मान निकल सकता है। अब फर्स्ट कंडीशन की हम बात करते हैं। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन, इसको हम यहाँ पर रीड करते हैं। पहले आपको हम ग्राफ के माध्यम से बता रहे हैं ना कि इनके मान कैसे निकलेंगे, तो इसे हम रीड करते हैं। और यहाँ पर देखिए हम कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैं ले लू x माइनस का 2y बराबर के 0, एक ही एग्जाम्पल हमारा है। और एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 3x प्लस का 4y माइनस का 20 बराबर के 0। देखिए एक मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा, बाकी आपको ट्राई करना है। देखिए अगर इसका ग्राफ आप बनाएंगे, आप इसका ग्राफ बड़ी आसानी से बना लेते हैं, बहुत जल्दी आप बना लेंगे ग्राफ इसका। अगर इसका ग्राफ इसका बनेगा कैसा, देखिए लाइनर इक्वेशन है, यानी कि रैखिक आपका बहुपद है, तो उसका ग्राफ हमेशा क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन ही बनती है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन बनती है। अब देखिए, यानी कि इसका ग्राफ कहीं ना कहीं बनेगा। अगर फर्स्ट कंडीशन में बताता हूं, इसका ग्राफ अगर ये कहीं प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि लाइनें प्रतिच्छेद करती हूं, यानी कि इनका दोनों, पहले इसका आप ग्राफ बनाएंगे, मान लीजिए कहीं में किसी भी प्रकार बन जाएंगे, केवल मैं आपको अंदाज से यहाँ पर बता रहा हूँ। इसका आप जब बनाएंगे तो एकदम सही बनेगा। देखिए मान लीजिए एक लाइन कहीं से यहाँ बन गई, और ये पहले वाली की, अगर ये इसका भी आप यहाँ पर लाइन, इसके भी आप ग्राफ यहाँ पर ड्रा करेंगे, और ये कहीं ऐसे निकल जाए, इस तरीके कहीं बनेगा। अगर इन दोनों की लाइनों को आपस में कहीं भी कट कर दें, यानी इसकी लाइन और इसकी लाइन, मान लीजिए ये आपकी पहली वाली लाइन है और ये आपकी दूसरी वाली लाइन है, अगर ये लाइन कहीं कट कर जाए तो इसका केवल एक सॉल्यूशन होगा। यानी कि यहाँ पर देखिए कट की, यानी कि प्रतिच्छेद कर जाए, यानी कि जब कोई इनका ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, यानी एक दूसरे को काट दे। प्रतिच्छेद करने का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को काट दे, यानी कि एक रोड ऐसे गई है और एक रोड कहीं ऐसे आके मिल गई, तो इसे आप कहते हैं प्रतिच्छेद करना, ठीक है। यानी कि दो लाइनें आपस में जहां भी टकराएंगी उसे आप प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। अगर ये प्रतिच्छेद कर गई, देखिए यहाँ पर ये प्रतिच्छेद करी ना, तो इसका केवल एक सॉल्यूशन होगा। कितना सॉल्यूशन होगा, तो इसका क्या होगा, केवल एक हल होगा, यानी कि हल क्या होगा, अद्वितीय होगा। इसे आप क्या बोलते हैं, अद्वितीय,
द्वितीय हल होंगे, यानी कि एक से ज्यादा कभी भी हल नहीं होंगे। यानी x और y के मान, x का मान केवल एक होगा और y का मान केवल एक होगा। और एक मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर आपके पास एक ही देखिए बहुपद दिया, एक ही लाइनर इक्वेशन दिया गया है, तो आप x और y के मान कभी नहीं निकाल सकते। हमेशा आपको दो इक्वेशन दिए जाएंगे तभी आप x और y के मान निकाल सकते हैं। अगर उसमें दो बहुपद हैं तो यानी कि दो उसमें वेरिएबल्स हैं और केवल आपको मान लीजिए दे दीजिए x माइनस 2y बराबर 0 कह दे, x और y का मान निकालो, कभी नहीं निकाल पाएंगे। एक का मान आपका जरूर पता होना चाहिए, तब आप x का या y का मान निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें ये दिया जाता है, यानी कि ये दो हमेशा जोड़े में रहेंगे, आप आराम से निकाल लेंगे। ये आपकी पहली विधि ग्राफी विधि है, इसके आगे कई सारी विधियां हैं, उनको हम बाद में सीखेंगे। तो एक आप सीख लिए, जब ये प्रतिच्छेद करेगा तो इसका केवल एक हल होगा। हल कैसे होगा, देखिए एक आपको यहाँ से लंब ड्रा करना, जहां पर ये प्रतिच्छेद करेगा, मान लीजिए यहाँ पर प्रतिच्छेद किया और इस तरीके से आप इस तरह लंब ड्रा करेंगे, तो ये लाइन जहां गिरेगी x अक्ष में गिरेगी ना, तो ये x का मान होगा। कुछ भी होगा, अभी क्वेश्चन जब हम कराएंगे तब वहां पर और अच्छे से आप समझ जाएंगे। अभी यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास कीजिए। यानी कि अगर यहाँ पर देखिए इस बिंदु से आप जब लंब ड्रॉ करेंगे नीचे x अक्ष में, तो जो ये लाइन जहां पर गिरेगी वही x का मान हो जाएगा, ठीक। और इधर से आप लंब ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और ये y पर जहां गिरेगी, यहाँ पर कहीं गिरेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, y का मान हो जाएगा। तब आप कह सकते हैं x का मान ये है और y का मान ये है। तो एक समझ गए। अब मान लीजिए कहीं ग्राफ ये न टच करे, तो यानी कि मान लीजिए कि ये ग्राफ में कोई, देखिए इसका आप ग्राफ बनाएंगे ना, तो ये हमेशा संगत ही होगा। ये क्या होगा, संगत होगा। अरे वो सॉरी, ये प्रतिच्छेद करेगा, आप इसमें बनाइए, ड्रॉ कीजिएगा, तो वहां से आप समझ जाएंगे। अब एक है जब प्रतिच्छेद ही ना करे, यानी कि एक क्या हो सकता है कंडीशन, कि जब ये प्रतिच्छेद ही ना करे, ठीक है। अब ये पहली कंडीशन हो गई, अब ये क्या है, दूसरी कंडीशन, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कंडीशनों को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर मान लीजिए इसका ग्राफ, ठीक है ना, केवल आपको मैं समझा रहा हूं, इसका ग्राफ कहीं भी ये टच ना करे, यानी कि केवल इस तरीके से चला जाए, यानी कि इस तरीके से एक भी बार ये टच ना करे, तो इसका अगर यानी कि इसका ग्राफ को समांतर हो, क्या हो, समांतर हो जाए, यानी ग्राफ जो इसके दोनों के बनेंगे, इसका ग्राफ मान लीजिए ये है, इसका ये है, और ये दोनों समांतर चले जाएं, एक दूसरे को कहीं भी टच ना करें। जैसे क्या होता है, हाईवे दिखे ना, आप देखिए दोनों समांतर रहते हैं ना, एक दूसरे को कहीं टच कभी कभार कर देते हैं, लेकिन उसके माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं कि दोनों लाइनें सीधी चली जाएं, यानी कि पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल, इस तरीके से ये कहीं पर भी टच ही ना करें। तब क्या होगा, इसका कोई भी हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई भी हल नहीं होंगे, यानी कि यहाँ लिख लिए कोई हल नहीं होंगे, हल नहीं होंगे, यानी कि अपरिमित रूप से इसका कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है, जब समांतर चला जाएगा, ठीक। अब एक कंडीशन इसकी और है, थर्ड नंबर कंडीशन हम ले लेते हैं, यहाँ लिख लेते हूं मैं। थर्ड नंबर क्या है कि अगर इसका ग्राफ दोनों का एक दूसरे के संपाती हो जाए, यानी कि जब यहाँ पर मैं लिखूं, जब संपाती हो जाए, यानी कि एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक ले, यानी कि ये मार्कर को मैं इसके ऊपर रखूं तो पूर्ण रूप से ढक लिया ना, तो इसे कहते हैं आप संपाती। ये मार्कर इसको पूर्ण रूप से ढक लेता है, इसे कहते हैं संपाती। मान लीजिए आपने इस पहले वाले आप इक्वेशन का आपने यहाँ पर ग्राफ ड्रा किया, मान लीजिए कहीं ये ग्राफ ऐसा आया, ठीक, और इसका भी ग्राफ इसी के ऊपर आ जाए, यानी कि ये सॉरी इसका भी ग्राफ इसी के ऊपर आ जाए, यानी कि दोनों एक दूसरे ऊपर चढ़ा लें, यानी दोनों एक दूसरे ऊपर चढ़ के बैठ लें, ठीक है ना, यानी कि ये इसके ऊपर ये चढ़ के ऐसे बैठ लेगा, तो इसे आप कहेंगे संपाती, ठीक है ना, इसे क्या कहेंगे आप, संपाती। तो आप इसको क्या कहते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी कि यहाँ लिख लीजिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी कि जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए, चढ़ा के बैठ जाए, तो उसमें क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो आप इसको समझ गए। एक बार मैं दोबारा यहाँ से रिपीट कर देता हूँ, जब दोनों ग्राफ क्या हो प्रतिच्छेद करेंगे एक बार केवल, तो क्या होगा, केवल एक हल होगा,
दूसरा क्या है, जब समांतर हो जाए यानी कि कहीं एक दूसरे को टच ही ना करे, मान लीजिए ऐसे चल रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, कहीं ये टच नहीं करेगा, तब क्या होगा, केवल कोई हल नहीं होंगे। और अगर जब संपाती हो जाए यानी कि एक दूसरे पर ऊपर चढ़ जाए, तब क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब देखिए देखिए अब इसमें क्या होता है ना, क्वेश्चन कभी भी संगत और असंगत दे देता है ना, संगत और असंगत, तो उसको आप समझ लीजिए। देखिए संगत क्या होता है ना, जब काटे, संगत क्या होता है, संगत क्या होता है ना, जब हल निकलेगा, तो इसे आप संगत भी कह सकते। इसे आप क्या बोले हैं, मैंने इसे बोला, देखिए इसे आप अद्वितीय हल होंगे ना, यानी कि जब इसके हल निकल रहे हो तो संगत होगा, जब हल ना निकल रहे हो तो असंगत हो जाएगा। देखिए ये पहले वाला क्या, प्रतिच्छेद करती हो तो केवल एक हल होगा, नहीं इसमें हल निकला ना, तो इसका ग्राफ क्या है, ये संगत हो जाएगा। संगत यानी कि कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। और जब एक भी हल ना निकले, एक भी हल ना निकले, उन्हें क्या कहेंगे, जब एक भी हल ना निकले, क्या है, समांतर हो जाए, कोई हल नहीं होगा, नहीं एक भी हल नहीं होगा, तो इसे क्या कहते हैं आप, इसे कहेंगे आप इनकंसिस्टेंट कहेंगे, आप इसे क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट कहेंगे। और इसमें क्या है, देखिए संपाती हो, देखिए हल तो निकल रहे हैं ना, एक से ज्यादा ही हल सही, लेकिन हल तो निकल रहे हैं ना, ये तो नहीं कि हल नहीं निकल रहे हैं। इसमें क्या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी कि एक्स और वाई के मान निकल रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ये भी क्या होगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। अब देखिए आप तो इसको समझ गए। अब मैं बात करता हूँ कि मान लीजिए कहीं कहीं ऐसा दे देता, केवल आपको चेक करने के लिए बता देता कि ये हल है कि नहीं है, आपको बिना ग्राफ बनाए, तो वो ट्रिक है। वो ट्रिक स्पेशल देखने के लिए आप पहले सेशन को शेयर करिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और ये बिना ग्राफ बनाए मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि ये संगत है, असंगत है, प्रतिच्छेद करेगा, समांतर हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगा, बिना ग्राफ बनाए। इतना अच्छा तगड़ा कॉन्सेप्ट दूंगा कि आप क्या याद करोगे। तो इसको पहले सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मैं अगले फटाफट आता हूँ, स्टार्ट करता हूँ ट्रिक माध्यम से। तो देखिए वो ट्रिक आपकी क्या है, जो मैंने आपको बताया था कि आप पता कर सकते हैं कि संगत है यानी कि प्रतिच्छेद करेगा, संपाती है, समांतर है, ये आप यहाँ पर देखिए अगर आपके पास दो समीकरण दे दिए जाए, दो आपके यानी कि पेयर में दे दिए जाए, लाइनर इक्वेशन दे दिए जाए, जैसे मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1, यार जो पहले आपको मैं समीकरण लिखा था उसमें मैंने शायद x में लगा दिया था, x1 y1 और x2 y2 कर दिया था शायद, तो ध्यान नहीं दिया था मैंने, उसके लिए सॉरी। देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। देखिए ये आपका क्या है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसी के माध्यम से आप सब समीकरणों में लगा सकते हैं। अगर मैं आपको कोई एक क्वेश्चन उठाता ना, तो उसको आप सब में अप्लाई करने थोड़ा हिचकिचाते, तो पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में देख लीजिए, फिर आपको एग्जांपल बता दूंगा, आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, अगर a1 बटे a2 यानी कि यहाँ a1 उठाओ और a2, ये अनुपात इसे बोलते हैं ना, जो बटे में होते हैं तो अनुपात होते हैं ना। अगर a1 बटे a2 यानी a1 लिया और a2 लिया बराबर, यानी कि डज नॉट इक्वल टू, यानी कि इसके बराबर नहीं होगा, यानी कि डज नॉट इक्वल, यानी कि डज नॉट इक्वल, यानी कि ये जो है इसके बराबर ना हो, किसके, b1 अपान b2, यानी कि b1 बटे में b2, ये दोनों आपस में जब बराबर नहीं होंगे, केवल इन्हीं दोनों की बात हो रही है ना, आगे और आगे मैं बात करूंगा, अगर दोनों ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुए तब क्या होगा, केवल इसका एक हल होगा, यानी कि ये एक जगह प्रतिच्छेद करेंगे। मान लीजिए एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे, इस तरीके से प्रतिच्छेद करता जाएगा, ठीक है। जब ये a1 अपान a2 बराबर नहीं होगा किसके, b1 अपान b2 के, ठीक। और इसके एग्जांपल मैं एक ले लेता हूँ। देखिए यहाँ मैंने लिखा x माइनस 2y बराबर 0, 3x प्लस का 4y माइनस के 20 बराबर 0। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, देखिए आपको क्या उठाना, a1, यहाँ से क्या उठाना आपको, a1 कितना 1 है बराबर बटे में, और a2 कितना है 3 है अभी बराबर आप लगा रहेंगे, तो ठीक है। अभी मैं बताता हूँ, अब क्या लिखना, माइनस का वो b1 क्या है यहाँ पर, ये है ना b1, इससे आप यहाँ तुलना करा लेंगे, ठीक है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से यहाँ तुलना करा लेंगे, तो यहाँ से देखिए b1 आपका क्या मिलेगा, देखिए ये यहाँ पर b1 है ना, अब यहाँ क्या मिलेगा, माइनस का 2 है ना, तो माइनस का 2 लिखोगे आप, ठीक, और बटे लगाओगे। अब आपका b2 कितना है, 4 है, ठीक। अब देखिए क्या ये बराबर है, इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लो,
क्या ये बराबर है? कतई बराबर नहीं है। इसका मतलब इसका क्या है? केवल एक हल होगा, यानी कि एक दूसरे को इस तरीके प्रतिच्छेद करेंगे, काटेंगे। गुलेल जानते हैं ना, गुलेल जिसमें से आप बंदर मारते हैं, इस तरीके से वो गुलेल कैसे बने रहते हैं? ऐसे बनी रहती है ना, तो वो उसे ही कहते हैं प्रतिच्छेद करना। ठीक, अब देखो अगला क्या है, A1A2 बराबर B1 B2 डज नॉट इक्वल टू यानी इक्वल C1 C2, यानी कि जब A1 और A2 B1 और B2 के बराबर हो लेकिन C1 C2 के बराबर ना हो, यानी कि A1 A2 यहाँ पर देखिए तीनों हैं, यहाँ पर केवल दो थे ना, A और B, यहाँ पर ABC तीनों। अगर A1 A2 बराबर B1 B2 हो जाए और C1 C2 के बराबर ना हो, तब क्या होगा? इसके कोई हल नहीं होंगे, यानी कि क्या होगा? ये समांतर निकल जाएगा इस तरीके से, ये समांतर चला जाएगा। जैसे आप ट्रेन की पटरी देखें ना, वो हमेशा समांतर रहती है। देखिए ट्रेन की पटरी, यानी कि कहीं वो टच नहीं करेंगे, वो ऐसे ऐसे मुड़ सकती है लेकिन कहीं टच नहीं करेंगे। तो इसका क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। ठीक, जब अब यहाँ पर देखिए एग्जांपल आप ले लीजिए, यहाँ पर क्या है? A1 A2, देखिए A1 क्या है? 1 है बटा B1 A2 क्या है? 2 है बराबर, देखिए यहाँ से उठाइए B1 2 है बटा में 4, ये B2 बराबर यहाँ से उठाइए माइनस का 4 बटे ये क्या है? माइनस का 12। देखिए 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और 4 3 12, माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, देखिए 1/2 डज नॉट इक्वल टू 1/3। देखिए ये दोनों यानी A1 A2 बराबर B1 B2 है, लेकिन C1 C2 बराबर नहीं आता। कह सकते हैं कि आप इसके कोई हल नहीं होंगे, केवल ऐसे समांतर निकल जाएगा। ठीक, ये क्लियर हुआ। अब देखिए अगला क्या है, अगर A1 A2 B1 B2 C1 C2 सब बराबर हो जाए, यानी कि सब बराबर, तब क्या हो जाएगा? इसके अनेक हल हो जाएंगे, यानी कि ये संपाती हो जाएंगे। इनका जो ग्राफ है एक दूसरे को इस तरीके से मूंदे रहेगा। मूंदना जानते हैं ना? हाँ, इस तरीके से मूंदा रहेगा। ठीक, अब इसका एक एग्जांपल देखिए, ये लिखा हुआ है, इसमें क्या है? देखिए सबसे पहले A1 2, A2 कितना है? यहाँ से उठाओ 4 बराबर 3, B2 कितना है? 6 बराबर माइनस का 9 बटे यहाँ से उठाओ माइनस का 18। देखिए 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखिए 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। देखिए यहाँ पर सब बराबर है ना, अतः इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। जब देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा, तब इसके केवल एक हल होंगे। सेकंड का A1 A2 बराबर B1 B2 के होते हो लेकिन C1 C2 के बराबर ना हो, तो इसके कोई हल नहीं होंगे। अगर A1 A2 तीसरा, अगर A1 A2 B1 B2 C1 C2 सब बराबर हो गए, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो चलिए अपनी एक्सरसाइज 3.1 चालू करते हैं। आप इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से अपनी एक्सरसाइज 3.2 को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अगला नंबर आपका क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर प्रश्नावली 3.2 का ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, और इसके जो इंस्ट्रक्शन ऊपर दिए गए उसमें दिया गया है कि इसके बीज गणितीय युग्म ज्ञात कीजिए और इसको ग्राफिक विधि से हल करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ पर बोला गया है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इंग्लिश वालों के लिए नीचे क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ पर बोला कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया था, यानी कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, यानी कि मान ले कि 10 विद्यार्थियों ने, और इसमें देखिए लड़की और लड़कियां दोनों शामिल हैं। ठीक, लड़की और लड़कियां दोनों है, तो 10 में अब कुछ लड़की कुछ लड़के होंगे, तो मान लें कि मतलब बॉयज कितने होंगे, यानी कि लड़कों की संख्या, नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएंगे, ये इंग्लिश है, यानी कि लड़कों की संख्या आप मान लो, लड़कों की संख्या जो है वो आपकी x हो जाएगी, और लड़कियों की संख्या वो आपकी y हो जाएगी। यानी यहाँ से लिख लो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, y। देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से थोड़ा रीड कर लेंगे। ठीक है, अब बोला कि इन दोनों का जो सम है वो क्या है, x प्लस का y बराबर का 10 है। यानी कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने x लड़के और y लड़कियां भाग लिया, तो कितने 10 के तो बराबर होंगे। और आगे क्या बोला है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यदि लड़कियों की संख्या जो है, यानी लड़कियों की संख्या, किसकी, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है,
यानी कि जो लड़कियां हैं ना वाई वो लड़कों से 4 अधिक, यानी कि लड़कियां जो है लड़कों से 4 ज्यादा है। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा वाई माइनस के एक्स बराबर का 4। ये आपके देखिए दो इक्वेशन बन गए। ठीक है, ये आपके क्या बन गए इक्वेशन। अब आपको इनको ग्राफी विधि से हल करना है। ठीक है, ग्राफी विधि से हल करना है। देखिए पहले हम इसकी हम बात कर लेते हैं। हाँ, इसकी हम बात करते हैं। इसमें देखिए अब आपको एक्स और वाई के कुछ मान निकालने हैं। आप देखिए ज्यादा से ज्यादा 2 निकाल लेंगे, कम ज्यादा से ज्यादा 3 मान आपको निकालने हैं, और कम से कम 2। एक में तो कभी नहीं बनेगा, आपको अधिकतम 3 मान निकालने हैं। 2 निकाल लेंगे फिर भी आपको बन जाएगा, हम केवल आपको 2 निकालेंगे। तो देखिए एक्स प्लस का वाई बराबर 10 है। तो आपको करना क्या, सबसे पहले ऐसे डिब्बे बना लो आप। ये हम समीकरण 1 के लिए बना रहे हैं। ठीक है, ये एक्स वाई ये हमने डिब्बे बना लिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी है। क्या पुट करनी है, वैल्यू। आप y बराबर रखें या x बराबर रखें, तो y बराबर रखेंगे तो x का मान निकलेगा, अगर x बराबर रखेंगे तो y का मान निकल आएगा। अब y का मान ऐसा आपको रखना है कि x का मान ज्यादा न चला जाए, यानी कि y का मान ऐसा रखना है कि x का मान थोड़ा कम ही रहे। ठीक है, तो हम y का मान हम रखते हैं, देखिए यहाँ से 4 रख लेते हैं। y बराबर क्या लिख लिया हम, 4 रख लें। ठीक है ना, तो देखिए x बराबर क्या मिल जाएगा, जब आप y बराबर 4 रखोगे तो x बराबर क्या मिलेगा आपको, देखिए 4 इधर माइनस होगा तो यहाँ 6 ही मिलेगा। तो यानी कि y 4 रखने पर x क्या मिला, 6 मिला। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। अब y बराबर आप 3 रखो, नहीं y बराबर आप 5 रखो। जब y बराबर 5 रखेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी कि y 5 और ये 5, एक सॉल्व हो गया। अब इसमें आइए आप, इसमें का भी आप एक डिब्बा बना लो ऐसे ही। ये डिब्बा आपका हो गया। आप एक स्टेप और मान निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी हो। ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, मैं यहाँ पर और मान निकाल देता हूँ, नहीं तो कहेंगे कि आपने निकाले नहीं। एक स्टेप और ले लेता हूँ। मान लीजिए y बराबर मैंने रख दिया 5 रखा, क्या 4 5 यहाँ से रख देता हूँ। y बराबर 3 रख लेते हैं, तो x बराबर क्या मिलेगा हमारा 7 मिलेगा, यानी कि 3 और 7। ठीक, ये भी कर लिया। अब इसमें देखो आओ, इसमें देखो x y बराबर हम क्या रख लें, अभी y बराबर हम 5 रखें, y बराबर 5 रखेंगे। ठीक है, y बराबर, तो देखो x बराबर क्या मिलेगा, 5 माइनस x बराबर का 4 मिलेगा। तो देखिए x बराबर का आपको 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, x उधर जाएगा 4 इधर आएगा, घट जाएगा। तो y 5 रखने पर आप x 1 मिला है कि नहीं मिला, बिल्कुल मिला है। अब क्या y बराबर अब क्या रखो, अब y बराबर अब 0 भी रख लो। ठीक है ना, x बराबर देखो 4 मिलेगा। जब आप y बराबर 0 रखोगे तो x बराबर माइनस का 4 मिलेगा। ठीक है, यानी कि y 0 तो x माइनस का 4। बस आपको मान बस रखना है, लेकिन सॉल्व करते समय x का मान जो है ना वो आपका सही होना चाहिए। अब y बराबर और कुछ रखो, यहाँ y बराबर हम मान लीजिए रख लेते हैं, y बराबर हम रख लें 3 रखते हैं। ठीक, 3 रख लेते हैं। y बराबर 5, यहाँ से 2 रखो y बराबर, तो x बराबर क्या मिलेगा, देखिए y रखेंगे तो 2 माइनस x 4 आएगा। अब देखिए 2 माइनस का 4 और ये x हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस को 2 बचेगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिए y बराबर जब आपने 2 रखा, x का मान -2 आ रहा है, बिल्कुल आया है। अब क्या करना, अब आपको ग्राफ बनाने हैं। क्या बनाने हैं, ग्राफ। अब देखिए आप इस प्रकार ग्राफ बनाएंगे, एक ये इधर से आएगी, ड्रॉ करिए, एक यहाँ से आप इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, आप अपने एक ग्राफ कॉपी खरीद लीजिएगा, उसमें आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पर हाईएस्ट संख्या कितनी हमारी 7 है ना, देखो 7 है ना, तो 7 लाइन यहाँ पर ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके आप बना लो, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से मैं फटाफट बना देता हूँ। -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब क्या करना, अब आपको केवल मान रखने हैं। पहले क्या, जब y 4 है, y क्या है 4, यानी कि यहाँ, और x क्या 6, यानी कि यहाँ से आप कहीं जाएंगे, देखिए यहाँ पर कहीं पास आएगा, यहाँ पास कहीं पास टच करेगा। ठीक है, एक ये बिंदु आपका हो गया। आप इनको a b c कह लीजिए, a b c, यानी देखिए अब इसमें कहीं ये बराबर तो नहीं, सेम बिंदु मिलेगा तो आप ए ही रख दे। जैसे मान लीजिए 6 और 4 यहाँ भी होता तो आप ए ही रखते। ए बी सी देखिए सभी जगह चेंज है ना, ए बी सी
डी ई एफ आप इस तरीके का लीजिए। ये ए बिंदु आपके यहाँ पर निर्देशित हो गया। अब बी है 5 और 5 यानी एक यहाँ है और ये 5 यहाँ, यानी आप ये कहीं यहाँ पर आएगा, यानी कि कहीं यहाँ पास आएगा, देखो यानी कि लगभग यहाँ आएगा। ठीक, इधर से भी आप ड्रॉ करोगे और इसको गिराओगे ना तो देखिए यहीं गिर रहा है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब क्या है 7 और 3, देखिए 7 यहाँ है और 3 कहाँ है, इसको आप ले जाओ यहाँ और यहाँ, यहाँ कहीं बनेगा ना सी। देखिए ये सब आ रहे हैं ना। अब इनको आप मिला दो, सिंपल क्या करोगे, इस तरीके से आप इनको मिला दोगे। ये देखो इस तरीके से चला जाएगा और ये कहीं ऊपर चला जाएगा। ठीक, ये पहली लाइन हो गई। अब दूसरा क्या, y5 यानी कि यहाँ और x1 यानी कि यहाँ, यानी कि कहीं यहीं बनेगा। ठीक, ये क्या है हमारा d है, इसे भी बना लो। अब क्या है -4 और यानी कि y0 यहाँ से कहीं जाना नहीं और x कितना है -4 यानी कि यहाँ कहीं बनेगा, एक यहाँ कहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इसको कह दो आप e। अब अगला क्या है y2 यानी कि y2 यहाँ कहीं और ये -2 यानी कि कहीं यहाँ पास बन जाएगा। ठीक है ना, देखिए डी ई एफ, ये एफ हो जाएगा। अब इसे भी आप मिला दो, देखिए इसको आप इस प्रकार से मिला दो। ठीक, हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। अब आपको x और y का मान निकाल, देखिए ये आपका y एक्स था ना और ये x था आपका, इस तरह होता है। अब देखिए, अब यहाँ से आप लंब ड्रॉ करिए कि जहां देखिए प्रतिच्छेद कर गया ना एक बार, तो इसका क्या है, केवल एक ही हल होगा। मैंने बताया था जब प्रतिच्छेद करेगा तो ओनली वन हल होगा। अब यहाँ से आप लंब ड्रॉ कीजिए, इसको आप इस तरीके ड्रॉ करेंगे तो देखिए 3 पर गिरा और इसको आप इधर ड्रॉ करेंगे तो देखिए 7 पर गिरा, यानी कि यहाँ से कह सकते हो x बराबर कहाँ पर गिरा, 3 पर और y बराबर 7 पर। अब ये मान जो है, देखिए आप x और y का मान, x का मान 3 यानी y 7। अब इसकी आपको उत्तर की जांच करना है तो आपको x प्लस y बराबर 10 दिया था, यानी कि टोटल लड़के 10 भाग लिए थे। हम निकाले क्या, लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7, यानी कि 7 3 10, अतः मान हमारा सही, यानी कि जोड़ने में 10 मिल जाए, मान सही है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा थी, तो देखिए ज्यादा है कि नहीं है, ज्यादा है, 4 ज्यादा यानी 4 3 7, अतः हमारा मान सही है। तो इस तरह देखिए आप ये क्वेश्चन कर लिए, इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन भी आप करने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं आता तो टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए और इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो कर लीजिए। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि अनुपातों a1 a2 b1 b2 c1 c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा प्रतिच्छेद करती समांतर संपाति। अभी मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था सेम उसी पर आधारित है, बस आपको चेक करना है। a1 a2 से आप चेक कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या चेक किया जाता है, a1 a2 तो 9/18 पहले करेंगे आप, जो मैंने आपको फार्मूले बताए थे ना, तीनों से आप चेक करेंगे, जिसमें सही हो जाएगा वो सही होगा। आप शुरू से चेक करते चालू कर देंगे। 9/18 होता है, अभी आप केवल बराबर लगे रहने दो। 3 बटा में क्या है 18 है, अभी आप केवल बराबर लगे रहने दो। 12/24 ये हो गया ना। देखिए ये दोनों बराबर हो गया था, ये दोनों तो देखिए अभी आप इसको इतना छोड़ दो तो देखिए 9 दूनी 18 3 18, 1/2 1/6, यानी कि अभी ये क्या है हमारे बराबर नहीं है, बराबर। देखिए यहाँ पर 3 दूनी 6, अरे यार ये 6 है, 3 दूनी 6, देखिए ये दोनों बराबर हो गए ना, बराबर हो गए। अब अगला क्या स्टेज, जब बराबर हो जाए तो हमें आगे भी बढ़ना है ना। अगर ये नहीं बराबर होते, यानी बराबर नहीं होते तो यानी कि प्रतिच्छेद कर जाते, लेकिन ये बराबर है तो अगला स्टेप फॉलो कर ले। अगला अगर बराबर हो जाएगा तो संपाती हो जाएगा, बराबर नहीं होगा तो समांतर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये भी देखिए 12 दूनी 24, नीचे आओ देखिए 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी कि आपके सब क्या है बराबर, अतः इसको कह सकते हैं इसके बिंदु क्या होंगे, संपाती हैं, संपाती हैं, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी कि ये कंसिस्टेंट है। तो चलिए इसका जो अगले क्वेश्चन है आप घर में ट्राई कीजिएगा। देखिए मैं अभी यहाँ पर क्वेश्चन बता दूंगा, ये भी संभव नहीं है क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी पूरी प्रश्नावली के बारे में बताना। तो हम यहाँ पर आपको कौन मार्गदर्शन देने का प्रयास करेंगे, बाकी आप घर में ट्राई करिए। अगर नहीं आता हो तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम पेज से जुड़ सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। अब देखिए आपका अगला नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोला, 3 नंबर क्वेश्चन, अनुपातों a1 b2 यानी कि a1 b2 b1, देखिए a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्न रैखिक समीकरणों की जो संगत है असंगत यानी कि कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। तो मैंने आपको क्या बताया था, इनको आप चेक करेंगे पहले कि प्रतिच्छेद करते हैं, संपाती हैं यानी कि समांतर है। अगर ये प्रतिच्छेद हैं यानी कि काटते हैं
यानी कि इसके निकल रहे हैं, यानी कि हल निकल रहे हैं तो ये संगत होंगे, अगर हल नहीं निकल रहे हैं तो ये असंगत हो जाएंगे। तो इसको भी आप कर लेंगे, ज्यादा कठिन सवाल नहीं है। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 4 नंबर, रैखिक समीकरण युग्म में कौन युग्म संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफिक विधि से हल ज्ञात कीजिए। इसको हम बता देते। इसमें आपको क्या दिया गया है कि आप पहले चेक करेंगे कि ये संगत है असंगत। अगर संगत है तो आपको ग्राफिक विधि से इसके हल निकालने हैं। तो चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन हम ले लेते हैं। 3rd नंबर थोड़ा सा आप आसानी से कर लेंगे, 1 मिनट थोड़ा सा। देखिए इसका आप क्वेश्चन ऊपर से पढ़ लीजिए। देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ लिखा 2x प्लस का y माइनस का 6 बराबर 0 और 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। इसमें आपको चेक करना है कि ये संगत है असंगत, यानी कि आपको चेक करना है कि इसके हल निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। तो क्या होता है a1 अपान b1, पहले आपको चेक करना है ना, a1 अपान a1, तो a1 कितना निकल रहा है 2 और a2 4 बराबर देखिए 1 और माइनस का 2, ठीक है ना, b1 b2 देखिए बराबर कहाँ है हमारा, यानी कि इसका मात्र एक हल निकल रहा है, यानी कि इसका क्या है केवल एक हल है इसका, ठीक है ना, केवल इसका एक हल निकलेगा क्योंकि इसके हल निकल रहे हैं, क्योंकि प्रतिच्छेद करेंगे। मैंने बताया था कि जब बराबर नहीं होंगे तब प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है। तो आप प्रतिच्छेद कर रहे हैं यानी कि इसका हल निकल रहा है, तो हल आपको ज्ञात करना है। 3rd नंबर क्वेश्चन है, बाकी आप कर लीजिएगा, सेम ऐसे ही लगेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ। देखिए पहला क्या था हमारा, इस वाले को ले लो 2x y माइनस का 6 बराबर 0। देखिए मैं मार्कर थोड़ा चेंज करता हूँ। यहाँ देखिए पहले आप बना लीजिए डिब्बे इस तरीके के, ठीक है, x और y। अब आपको सेम करना है, y बराबर आप वैल्यू कुछ भी पुट कर लीजिए, y बराबर हम रखते हैं 0, तो देखिए 2x ये 0 हो जाएगा, माइनस 6 बराबर 0, देखिए x बराबर यहाँ 3 आएगा, 6 उधर जाएगा, 2 का भाग 2 के 3 मिल जाएगा, यानी y बराबर आपने 0 रखा तो x का मान आया 3। आप एक और चेक कर लो, y बराबर आप रखो 2, तो y बराबर जब हम 2 रखेंगे देखिए हो जाएगा 2x प्लस का 2 माइनस का ये 6 हो जाएगा बराबर 0। इसका आप घटाएंगे तो उधर जाएगा, तो यहाँ से 2x बराबर आप लिखेंगे 4, तो 2 से 2 काटेंगे तो x बराबर मिलेगा 2, ठीक है ना। जब आपने y बराबर 2 रखा तो x बराबर 2, आप y बराबर 1 2 3 4 कुछ भी रखकर चेक कर सकते हैं, ठीक है, जो मान आएगा वो आपको लिखना है। अब आप इसमें आइए, इस वाले में क्या है आपका 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0 है 0। अब इसमें भी आप डिब्बे बना लीजिए, इस तरीके से आप इसमें डिब्बे बना लो, ठीक, y x है, ठीक है ना। अब y बराबर आप पहले 0 रख के ट्राई कर लेते हैं, हम 0 रखें, देखिए 4x हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और ये माइनस का 4 उधर चला जाएगा तो ये 4 आएगा, तो x बराबर यहाँ से 1 मिला, यानी y बराबर आपने 0 रखा तो x बराबर आपको 1 मिल जाएगा। अब क्या रखना, y बराबर आप ट्राई करो, y बराबर 2 रखो आप, ठीक है ना, देखिए 4x हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 4 माइनस 4 4 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 8, माइनस का इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 8, 4 से काटो 2, x बराबर आपको 2 मिल गया। तो देखिए जब आपने y बराबर 2 रखा तो x बराबर 2 मिला आपका। अब देखिए इसको a b, ये देखिए c, देखिए 2 2 तो थे ही ना, एक 2 2 2 2 ये बराबर है तो आप इसे b ही कह लेंगे। अब आपको बस क्या करना है, ग्राफ बनाना है। अब देखिए ग्राफ हमारा ऐसे ही तो बनता है, ये आपको ऐसे बना लेने हैं। अब आपको देखिए हाईएस्ट नंबर कितना 3 जा रहा है, ज्यादा 3 तक आप बनाओ, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 x, नहीं कि ये y अक्ष है, y डैश y, ये x और ये x डैश, ठीक है ना, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, -1 -2 -3 हो जाएगा, -1 -2 -3। अब देखिए y बराबर 0 है तो x बराबर 3, यानी एक बिंदु हमारे यहाँ करेगा, लैंड एक बिंदु हमारे यहाँ करेगा, देखिए 0 ही ना, तो 0 इधर और 3 तो यही सेम ही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, a बिंदु। दूसरा क्या है y2 और x2, यानी कि एक बिंदु ऐसे जाएगा और ऐसे ऐसे आ जाएगा, यानी एक यहाँ लैंड कर गया, आपको कितना है, ये b हमारा है। अब इसमें आओ, अब इसको पहले मिला दो, आप इन लाइनों को आप मिला दो। देखिए रैखिक बहुपद हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही देता है, ठीक है ना, ये हमारे रैखिक बहुपद ही तो हैं, यानी कि रैखिक इक्वेशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन देता है। अब इसमें y0 x1, यानी कि यहाँ पास एक लाइन करके ये क्या है c,
अब देखिए हमारा बी वाला मान तो एक ही है, यानी कि जो बी है वो तो एक ही है ना, तो बी तो कोई मतलब नहीं, तो इसको हम ऐसे ही कर दे, ठीक है ना। एक देखिए यहाँ लैंड कर गया। अब आपको देखिए यहाँ पर एक जगह टच कर गया ना, अब इसके आपको सॉल्यूशन बताने हैं। देखिए यहाँ से आप लंब ड्रॉ करेंगे तो यहाँ गिर रहा है ना, यानी एक्स बराबर क्या कहाँ पर गिर रहा है, 2 पर गिर रहा है, और वाई बराबर किस में गिर रहा है, ये 2 पर ही गिर रहा है ना, तो ये 2 हो जाएगा। अब आपको उत्तर की जांच करना है, तो यहाँ पर आप रख करके उत्तर की जांच बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखिए एक्स बराबर आप 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, और वाई 2 रखेंगे 4, 4 2 6, यानी कि हमारा मान सही है। इस तरीके से 2 × 2 प्लस का 2 माइनस का 6 बराबर 0 है। देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 14 चला जाएगा, 4 2 6 बराबर 6, अतः हमारा मान सत्य है। इसमें भी आप ट्राई करेंगे तो आपका मान सत्य हो जाएगा। देखिए और जो इसके पहले नंबर क्वेश्चन है ना, आपको जो इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या होगा, उसमें संपाती होगा, यानी कि उसके अनेक हल निकलेंगे। तो उसमें कह देंगे कि इसके मतलब दोनों समीकरण एक ही रेखा देगी ना, यानी कि संपाती हो जाएगा, एक ऊपर चढ़ जाएगा, तो उसके अनेक हल होंगे। और जो सेकंड है ना वो बराबर ही नहीं होगा, मतलब कि वो समांतर निकल जाएगा, उसके कोई हल ही नहीं निकलेंगे, तो उसको ग्राफ बनाने की आवश्यकता ही नहीं। बोला कि जिसके संगत है असंगत है, तो यानी कि संगत है जिसके हल निकल रहे हैं, तभी आपको ग्राफ खींचना है। नंबर क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, बाकी आप ट्राई कीजिएगा, नहीं आता तो टेलीग्राम में डाल दीजिएगा, हम बता देंगे आपके। आपका 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक आयताकार बाग देखिए, यानी कि जिसकी चौड़ाई, एक आयताकार बाग यानी कि एक आयत है हमारे पास, और इसका ये जो बाग है ना, और इसकी जो चौड़ाई लंबाई बोला है, चौड़ाई से x 4 मीटर अधिक है। तो देखिए पहली बात तो लंबाई और चौड़ाई पता होनी चाहिए, तो हम लंबाई क्या मान ले, यानी कि लंबाई हमारी क्या हो जाएगी, x हम मान ले। लंबाई क्या मानते हैं, लेंथ, यानी कि इसको l, और ये ऊंचाई चौड़ाई क्या होती है, चौड़ाई हमारी क्या हो जाएगी, यानी कि बेर्थ dy हो जाएगी। और बोला है कि जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जिसकी लंबाई यानी कि x जो है ये y से 4 मीटर अधिक है, तो इसको आप कह लेंगे x माइनस y बराबर का 4। देखिए आपका एक ही समीकरण बन गया। और दूसरा बोला है जो का अर्ध परिमाप, देखिए और का अर्ध परिमाप, यानी कि जो इसका परिमाप है वो 36 मीटर दिया गया है, यानी कि जो इसका परिमाप है वो क्या है 36 मीटर, यानी x ये थी हमारी लंबाई और ये b थी, तो इसका परिमाप क्या होता है, यानी कि ये y थी। आप परिमाप कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के बराबर कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए x, देखिए आपका परिमाप क्या होता है, यानी कि परिमाप आपका होता है p बराबर होता है x प्लस का y। देखिए x प्लस y नहीं होता है, यानी कि चारों विमाओं को जोड़, देखो कोष्टक में 2 कोष्टक के अंदर x प्लस 2 लंबाई धन चौड़ाई होता है। देखिए और बोला अर्ध परिमाप आपको दिया गया है ना, तो परिमाप का आधे नहीं p/2 बराबर क्या है x प्लस का y हो जाएगा। तो p/2 का मान तो आपको दे दिया गया है ना, p/2 का मान कितना है 36 है, तो 36 इसमें रख दो बराबर x प्लस का y दिया गया है, यानी x प्लस का y बराबर का 36। अब आपको इसको ग्राफिक विधि से हल करना है, मैंने आपको ग्राफिक विधि से हल करना बताया है, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब आपको इसको क्या करना है, ग्राफिक विधि से हल करना है। इसमें आपको ग्राफ बनाने हैं, ग्राफ बना करके आप हल कर लेंगे। अगर देखिए आप इसको लगा लेंगे, अगर मैं यहाँ पर बताऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा। अब देखिए 6 नंबर आपको क्वेश्चन क्या दिया है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर दी गई है। दो चरों में से एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि हो, यानी कि एक आपको दे दिया गया 2x प्लस का 3y - 8 बराबर 0 दे दिया गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बोला क्या है, एक आपको समीकरण दे दिया है, एक आपको क्या दे दिया, समीकरण आपका दिया है 2x प्लस का 3y - 8 बराबर 0 दे दिया है। और इसमें आपको बताना है एक और अन्य समीकरण आपको देना है, ठीक है। एक अन्य समीकरण आपको देना है जो कि प्रतिच्छेद करे। इसमें पहला नंबर बोला प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, यानी कि प्रतिच्छेद जब करते तो हमारा क्या होता है a1/b, यानी कि a2 बराबर नहीं होगा b1 और b2 के, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए a1 कितना तो 2 है, यानी कि a2 अब आपको फाइंड करना है, ठीक। और b2 कितना 3 और
यानी कि V1 3 V2 आपको पता नहीं। अब आपको यहाँ पर ऐसे मान रखने ना जो कि ये बराबर ना करने दे, बराबर ना करने दो। तो यहाँ पर देखो आप क्या रख लो, इसकी जगह पर आप 5 रख लो और B2 की जगह पर आप रख लो 4। देखिए अगर यहाँ 6 रखोगे तो ये गड़बड़ा जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ 4 रखो 2 दूनी 4, 1/2 बराबर हो जाएगा। हमें क्या समीकरण देना, जो प्रतिच्छेद करे ये वाला और जो हम निकालेंगे वो दोनों प्रतिच्छेद करने चाहिए, तभी हम वो वाला हमारा आंसर होगा, वरना हमारा आंसर वो नहीं होगा। तो देखिए ये तो हो गया, यहाँ पर देखिए ये हो गया। तो यहाँ से क्या कह सकते हो, हमारा ये हो सकता है। और यहाँ से अब देखिए 5x कह लो प्लस का, क्योंकि देखिए x में रहा होगा 5 तभी तो इस तरह बनेगा, और ये 4y कह लो, और ये प्लस में कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 4 कुछ भी रख दो चल जाएगा, ठीक। बस वो प्रतिच्छेद नहीं करना चाहिए। अब इस तरीके से आप अगले क्वेश्चन को भी कोशिश करेंगे इसी तरीके। देखिए समांतर रेखा है, यानी कि 2 बराबर हो जाए, तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए, इस तरीके का आपको देना है, ठीक। और यहाँ पर आपको तीसरा नंबर, थर्ड नंबर क्या बोला है, संपाती रेखा, यानी कि तीनों बराबर होने चाहिए। अब उसमें आपको ऐसे मान रखने हैं, तो आप इसके लिए ट्राई करेंगे सेम इस तरीके लगेगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं फटाफट। देखिए अब आपको अगले नंबर क्वेश्चन क्या बोला, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने, यानी x अक्ष यानी इससे और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए। यानी कि आपको इनको हल करके ग्राफ खींचना है, फिर आपको x अक्ष की रेखा और इन दोनों रेखाओं जो आपके ग्राफ बनेंगे, इससे जो त्रिभुज बनेगा उसके आपको निर्देशांक लिखने हैं, और उस जो त्रिभुज बनेगा उसको आपको छायांकित करना, यानी कि डैश कर देना है। इंग्लिश वालों के लिए नीचे क्वेश्चन लगा हुआ है। अब इसमें क्या करना है, आपको ग्राफ बनाने हैं। तो मैंने आपको बताया कि आप पहले डिब्बे बना लो, ठीक है ना, डिब्बे बना लो इस तरीके से, ठीक। इस तरीके से आप क्या बना लोगे, डिब्बे बना लो। अब यहाँ पर है y और यहाँ रख दो x, ठीक। अब y बराबर आपको मान रखना है, पहले तो हम y बराबर 0 ही पुट कर ले, तो x बराबर -1 मिल जाएगा, ठीक है ना। देखिए y 0 तो x -1, ये कैसे, ये 0 हो जाएगा, ये 1 उधर चला जाएगा। अब y बराबर आप 2 रखो, y बराबर 2 रखोगे, देखिए यहाँ पर 2 रखो, घटाओगे तो -1 बचेगा, तो x बराबर मिल जाएगा आपको 1 मिलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर -2 प्लस का 1 घटाओगे तो -1 बचेगा, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब y बराबर आप 4 रखो, y बराबर 4 रखने का प्रयास करो, 4 रखोगे तो देखिए यहाँ पर -3 बचेगा, -4 से 1 जाएगा, -3 बचेगा, और बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर आपका 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए पहले 2 1, अब यहाँ y बराबर 4 तो x बराबर 3 रखा। अब इसमें आओ, इसमें आपको देखिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ 3x प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर 0 है, ठीक है। इसको हम यहाँ से मेट देते हैं। इसमें क्या है, आपको पहले y बराबर आप 0 रखो, डिब्बे आप बना लो इस तरीके से, y बराबर 0 यहाँ पुट कर दो, इसमें रखो 0, उधर जाएगा तो x बराबर, देखिए हल कर दें हम 3x, देखिए 0 हो जाएगा, इसको हम 0 कर दे तो ये -12 हो जाएगा बराबर 0, 12 उधर चला जाएगा, यानी 3x बराबर का 12 हो जाएगा, तो x बराबर क्या मिलेगा, 4 ही तो मिलेगा, 3 चौक 12, यानी कि यहाँ पर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अब y बराबर आप थोड़ा 3 रखने का प्रयास करो, 3 रखोगे तो 3x, 3 दूनी 6 हो जाएगा, -12 बराबर 0, तो 3x, ये देखिए यहाँ से -6 मिलेगा, इधर जाएगा तो 6 प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो x बराबर 2 आ रहा है, यानी कि y बराबर आप 3 रखा तो x बराबर 2 मिला। अब आप y बराबर रखिए 6 रखिए, आप y बराबर आप 6 रखिए, कुछ और भी आप रख सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन आपके जो x का मान आने चाहिए ना, मतलब इस तरह के मान आने चाहिए जिन्हें आप ग्राफ में दर्शा सके, नहीं कि बड़े बड़े मान आ गए आप ग्राफ में दर्शा ही नहीं पा रहे हैं, तो आपको छोटे मानों पे ट्राई करना है। 6 यहाँ पर देखो 3x और ये 6 दूनी 12 माइनस का 12 बराबर 0, तो 3x बराबर 0, ये कट जाएंगे तो x बराबर 0, यानी कि y बराबर 6 तो x बराबर 0। अब क्या करना है आपको, अब इसमें आपको दिखाना है ग्राफ को। देखिए सबसे पहले इसको आप इस तरीके कर लो, a b c, इससे आपको ना c d e f, इससे आपको बिंदुओं को लिखने में आसानी होती है। पहला क्या y 0 तो x -1, y 0 है, यहाँ से यहाँ x -1 यहीं पर बनेगा, एक ये हो जाएगा। दूसरा क्या है y 2 है, यानी कि यहाँ
और x1 है, यानी कि यहाँ कहीं जाओगे, कहीं यहाँ आओगे, ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अगला क्या है, y4, यानी यहाँ x3, यानी यहाँ से आप इस तरह डैश डैश करो और इस तरह डैश डैश करो, कहीं यहाँ पर ये एक मिलेगा, ठीक है ना। इसे आप कह लोगे c, क्योंकि हमने इसे c माना है। अब इनको आप तीनों को मिलाओ पहले, इन बिंदुओं को। देखिए रैखिक बहुपद है, रैखिक इक्वेशन है, तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, तो ये आपका एक सिद्ध हो गया, एक बन गया आपका। इसमें आप इस तरीके से रेखा भी लिख दिया करो। एक इसका ग्राफ है x माइनस का y प्लस का 1। देखिए ये एग्जाम में आपका कम से कम 3 से 4 नंबर का 100% पूछा जाएगा। इस चैप्टर से आपके 1-2 सवाल निश्चित ही हैं, कम से कम इस चैप्टर से 2 या 3 सवाल तो पक्का फिक्स रहते हैं। तो ये एक हो गया। इस तरीके से आप रेखा भी मेंशन कर दिया करो किसकी रेखा है। अब अगला क्या है, देखिए y बराबर 0 तो x बराबर 4, y0 x4, यानी कि यहीं पर मिलेगा। ये क्या है, d से आप मेंशन कर दोगे। अगला क्या है, y बराबर 3 तो x बराबर 2, यानी कि y3, देखिए y यहाँ 3 है, अब x कितना है 2, यहाँ इस तरीके आप कर लोगे। अब देखिए यहाँ से आप ड्रॉ करोगे लंब, और यहाँ इस तरीके, ये जहां पर कट करेगा, यहाँ पर इसने कट किया ना, तो यही हमारा अगला बिंदु हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कहीं टच किया ना, तो यही हमारा अगला बिंदु हो जाएगा। कितना, ई, ठीक। अब क्या है, y6, यानी कि यहाँ कहीं, ठीक, और x0, यानी कि कहीं बढ़ना नहीं, यानी यहाँ ही। अब क्या करना, आपको इनको ऐसे मिला देना है इस तरीके से। तो ये आपका भी ग्राफ बन गया। ये कौन सा बिंदु था हमारा, F था। इसको आप कह देंगे, यहाँ से आपका 3x + 2y - 12, 3x + 2y - 12, ये इसका ग्राफ है। देखिए बहुत लोगों को ग्राफ बनाने में दिक्कत होती होगी, जैसे मैंने यहाँ पर 2 और 3 लिखा था ना, ये वाला ई नंबर ग्राफ कहाँ है, ये इसमें क्या है, y बराबर 3, तो y बराबर आपको 3 में फोकस करना है, और x बराबर 2 है ना, x बराबर 2, तो इनको आपको देख लेना बिंदु, और यहाँ से आप एक लाइन सीधी करेंगे और यहाँ से एक लाइन सीधी करेंगे, और जहाँ कट करेगा ना वही हमारा मेन बिंदु हो जाता है, ठीक। यही सब में फॉलो किया गया। अब देखिए कहाँ कहाँ हमारा बिंदु बन रहे हैं। एक यहाँ है, यहाँ क्या है, x बराबर कितना था, 4 था, और y बराबर था 0 था। देखिए अगर लाइन x अक्ष पे ही कहीं बिंदु है तो पक्का y बराबर 0 होगा, और x बराबर जहाँ पर टच है वहां का मान होगा। यहाँ क्या है, देखिए x अक्ष पे है माइनस वाले पटल पे, तो -1 तो x हो जाएगा यहाँ, क्योंकि एक है, और y में तो कहीं ये छुआ नहीं है, तो y 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या, देखिए यहाँ पर तो पहले ही है, तो यहाँ से देखिए ड्रॉ कीजिए, आप इधर से उल्टा आप ड्रॉ कीजिए, इधर आएंगे तो देखिए 3 हो जाएगा, और नीचे जाएंगे तो 2 में जाएगा। तो इस तरह देखिए इसको आप इस तरीके से ड्रॉ भी कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप कह लेंगे, अतः त्रिभुज के निर्देशांक, यहाँ से लिखिए, अतः त्रिभुज के निर्देशांक, ठीक है। यहाँ से कह लेंगे 3 और 2 और 4 0, और ये -1 और 0। तो इस तरीके से देखिए आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, और ये आपकी प्रश्न वाली भी सॉल्व हो गई। अब इसमें शायद एक भी क्वेश्चंस नहीं बचे हैं। देखिए यहाँ पर ये 3 और 2 नहीं, 2 3 है, क्योंकि x लेना है ना, तो x 2 और 3, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। x वाला पहले लिखना, बाद के y 2 और 3, ठीक। देखिए आपके ये क्वेश्चन भी हो गए, और इसमें देखिए अब इतने ही क्वेश्चन हैं। अब देखिए यहाँ पर आप इनको जो सवाल मैंने छोड़े हुए हैं उनको आप घर में लगाने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं आता तो आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम पेज पे डाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको सेशन काफी पसंद आया है। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास पहुँचा दीजिए, और जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और घंटे के बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों, कल मिलेंगे हम प्रश्नावली 3.3 के लिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।